प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत पराक्रमी नाम में आप सबों को नमस्कार हो। और आज मैं परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ और आप सबों के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु की बहुत स्तुति हो। आइए हम उस वचन के पास जाएं। वो वचन है पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। यहाँ इस तरह लिखा गया है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस अद्भुत वचन के लिए जो हमारे लिए आपने भेजा है। इस वचन से मुझे और आपके सब बच्चों को यीशु मसीह के नाम में आशीषित किया जाए, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। मैं और आप, हम सब परमेश्वर की खेती हैं। संसार में कई प्रकार की खेती होती हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे और आपसे कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। और प्रभु का वचन मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसकी 17 आयत में परमेश्वर इस तरह से कहता है। मत्ती 7 उसकी 17 आयत। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। प्रभु की बहुत स्तुति हो। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जीवित वचन है। और आज प्रभु फिर से हमें कह रहा है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। हम दुनिया की यानी कम्मा पेड़ की खेती नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर की हम खेती हैं। और इस कारण जो परमेश्वर की खेती है, उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जो सबसे बढ़िया, जिसको हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ हैं। और इस कारण पवित्र शास्त्र बाइबल में जो खेती या न जो वृक्ष हैं, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। हम प्रभु के वचन से कुछ न कुछ सीखेंगे। आइए मैं पढ़ना चाहती हूँ न्यायों और उसका 9 अध्याय। न्यायी उसका 9 अध्याय और यहाँ 8 आयत से प्रभु का वचन यूं कहता है। न्यायी 9 अध्याय 8 आयत से, किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करने के अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून वृक्ष से कहा कि तुम हम पर राज कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर करते हैं, वृक्षों का अधिकार होकर इधर उधर डोलने को चलूं? यहाँ हम एक खेती या यहाँ हम एक वृक्ष के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में जो कुछ लिखा है उसको हम पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है कि किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चला।
बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारी चीज वृक्ष थे, लेकिन उन सारे वृक्षों के ऊपर एक राजा ठहराने की उनकी इच्छा हुई। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, मनुष्य का जीवन को परमेश्वर पिता ने वृक्ष के साथ कंपेयर किया है, यानी वृक्ष के साथ परमेश्वर ने मनुष्य जीवन को कंपेयर करके बताया है कि ये वृक्ष किस प्रकार का है। हम सीख रहे हैं परमेश्वर की खेती के बारे में। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे वृक्षों ने मिलकर एक निर्णय लिया, एक उन लोगों ने इस बात को पक्का किया कि चलो हम हमारे साथ जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं, उन सारे वृक्षों में हम एक राजा को ठहराएंगे और उसको राजा का अभिषेक देंगे। सबसे पहले प्रभु का वचन कहता है कि वे लोग जैतून के वृक्ष के पास गए, जैतून के वृक्ष के पास गए मिलकर, और जैतून वृक्ष को कहा कि तू हम पर राज कर, तू हम पर राज कर, है जैतून वृक्ष, तू हमारा राजा बन जा। लेकिन हम उत्तर को देखते हैं कि इस जैतून वृक्ष ने क्या कहा। तब जैतून वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिसे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकार होकर इधर उधर डोलने चलूं? जैतून वृक्ष मना करता है कि मैं तुम पर राजा नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रभु की स्तुति हो, उसने कहा कि मेरा चिकनाहट छोड़कर मुझ में जो बड़ी चीज रखी है, मैं ऐसा एक वृक्ष हूं कि मुझ में, मेरे में चिकनाहट है। मैं ऐसा वृक्ष हूं, मैं ऐसा वृक्ष हूं कि मेरे में चिकनाहट है। गुजराती में लख्યું છે મારી પુષ્ટતા, मेरे में चिकनाहट है, मैं चिकना वृक्ष हूँ, चिकनाहट मुझ में है। और दूसरी एक चीज, हाँ, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं। मेरे वृक्ष के अंदर, मुझ में वो चीज है कि मनुष्य और परमेश्वर दोनों आदर मान करते हैं। मेरा जीवन मनुष्य और परमेश्वर के लिए आदर के योग्य है। क्या मैं इस अद्भुत चीज को, इस अद्भुत आशीषों को छोड़कर, क्या मैं इस जंगल के, इस जगत के वृक्षों के पर राज करने आऊं और वृक्षों का अधिकार होकर इधर उधर डोलने चलूं? नहीं होगा। अब हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर हम देखेंगे कि ये जैतून वृक्ष क्या है। उस जैतून वृक्ष में कौन सी ऐसी चीज है जो मनुष्य और परमेश्वर को आदर देती है, और ये वृक्ष की फसल, ये खेती, ये वृक्ष सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नजरों में ऐसा वृक्ष है जिसको कहा जाता है परमेश्वर की खेती। तो आइए हम पहले निकालेंगे निर्गमन का पुस्तक,
और निर्गमन के अंदर प्रभु का ये वचन हमें इस तरह से बताता है कि जब परमेश्वर का प्रभु के वचन के मुताबिक परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि हे मूसा, तू मिलाप वाला तंबू बना और उस तंबू को पवित्र, ये मिलाप वाला तंबू पवित्र हो और उस मिलाप वाले तंबू में मैं आकर रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इस मिलाप वाला तंबू बहुत ही अद्भुत था, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। वहां 3 भागों के अंदर ए मिलाप वाला तंबू के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, लेकिन हम जैतून के बारे में जब सीख ही रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर को भाती है, परमेश्वर चाहता है। निर्गमन उसका हम पढ़ेंगे 27 अध्याय और मैं पढ़ना चाहती हूँ उसकी 20 आयत से। निर्गमन 27 उसकी 20 आयत से। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि वे मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहे। प्रभु ने आज्ञा दी कि मिलाप वाला तंबू के अंदर प्रभु का वचन कहता है कि दिया जलता रहे। ये दिया बुझने न पाए। उस दिया के लिए और कोई तेल नहीं। बहुत सारे तेल संसार में हमें मिलता है। मूंगफली का तेल बोलो, बहुत सारा हम जानते हैं कितने प्रकार के ऑयल होते हैं। कोकोनट ऑयल, बहुत सारे ऑयल है दुनिया में, लेकिन खुदा बाप ने कहा ये मिलाप वाले तंबू के अंदर जो दिया जलता रहे, उस दिया को जलाने के लिए जैतून का कूट के निर्मल तेल लाना। निर्मल तेल, शुद्ध तेल किसका? जैतून का। उस तेल से ये दिया जलता रहे, शाम से सांझ से लेकर भोर तक, और ये 24 आवर्स जलता रहे, वो कभी बुझे नहीं। और हम जानते हैं कि खुदा बाप ने मुझे और आपको हालेलुया अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए, उद्धार के लिए प्रभु ने मुझे और आपको उसके पवित्र भवन के जैतून वृक्ष बनाया है। हम प्रभु की खेती है और ये जैतून फल का, ओ प्रभु की स्तुति हो, जैतून का जो तेल है दिया जलने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तेल याना पवित्र आत्मा। जिन कुंवारियों के दिया के अंदर तेल नहीं था, परमेश्वर ने उसको मूर्ख कहा, बुद्धिहीन कहा। 10 कुंवारी का थी, 5 के पास तेल था, 5 के पास तेल नहीं था। और जो 5 बुद्धिमान थी उनके दिया के अंदर तेल था। और जब पुकार हुआ दुल्हा का, तब बाइबल में लिखा है 5 कुंवारी का
प्रभु को मिलने चली गई, द्वार बंद हो गया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर की खेती है, और इस खेती के अंदर मुझे और आपको परमेश्वर ने जैतून वृक्ष का दर्जा दिया है, जिसके अंदर तेल है, चिकनाहट है। वो तेल, वो चिकनाहट मनुष्य और परमेश्वर को आदर मान करता। प्रेज द लॉर्ड। जो दिया जलता अंधेरा दूर हो जाता है। मैं और आप इस जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको कहा है मत्ती 5 अध्याय के अंदर, तुम इस जगत की ज्योति हो। हम परमेश्वर की खेती है और हम इस जगत के अंदर ज्योति है। हमारे जीवन के द्वारा अंधेरा दूर होता है और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। ये अभिषेक का तेल हमें परमेश्वर से और भी करीब आने के लिए मदद करता है। आइए दाऊद राजा क्या कहता है, हम देखेंगे भजन संहिता उसका 52 अध्याय। भजन संहिता उसका 52 अध्याय और 8 आयत को मैं पढ़ती हूँ। भजन संहिता 52 और 8 यहाँ लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा हूँ। वो मनुष्य है ना दाऊद, तो प्रभु की बहुत स्तुति हो। परमेश्वर ने उसको अभिषेक राजा बनाया, इस्राएल का वो राजा बनाया, और उसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी कि तेरे राज्यसन पर बैठने वाला की कमी कभी नहीं होगी। दाऊद का राज्यसन सदा के लिए बना रहेगा। क्यों? क्योंकि दाऊद कहता है, क्या कहता है? 8 आयत, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून वृक्ष के समान हूँ। मेरा जीवन परमेश्वर के भवन के अंदर जैतून वृक्ष के समान है। मुझ में ऑयल है, मुझ में चिकनाहट है, और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भवन में जैतून वृक्ष के समान ही बना रहूंगा। और मैं उसके पर भरोसा रखता हूँ क्योंकि उसकी करुणा मुझ पर बहुत है। आज मुझे जितने भी भाई बहन सुन रहे हो, मैं यीशु मसीह के अनमोल पवित्र नाम में आप सबको हालेलुया धन्यवाद कहते हुए, आदर देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको इस दुनिया के निकम्मे पेड़, आपको कांटे, आपको निकम्मा वृक्ष देखना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको जैतून वृक्ष देखना चाहता है और इसके लिए हमें बुलाया है। हम परमेश्वर की खेती है। मुझे और आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरकर उसके भवन में स्तुति करनी चाहिए। मैं परमेश्वर के भवन में जैतून वृक्ष के समान हूँ। हालेलुया। मुझे परमेश्वर का भवन भावता है, मुझे उसकी स्तुति करना अच्छा लगता है। हे मेरी आत्मा परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी उपकारों को तू भूल न जाना। हमेशा परमेश्वर के उपकारों को तू याद कर, क्योंकि वो भला है, वो अच्छा है, वो तेरे रोगों को मिटाता है, वो तुझे जीवन दान देता है, वो तुझे मुसीबतों से बाहर निकालता है। तेरी अशांति में वो शांति है, तेरी निराशा में वो तेरी बड़ी आशा है। हे मेरे आत्मा प्रभु को धन्यवाद दो। और दाऊद कहता है, जैसे हिरनी पानी के लिए तलपती है, मेरा आत्मा परमेश्वर के लिए तलपता है। और वो तो कहता है, मैं परमेश्वर के भवन में जैतून वृक्ष के समान हूँ। आज परमेश्वर पिता
मेरे और आपके जीवन को उसी जैतून वृक्ष की आशीषों से भर देना चाहता है। आइए और एक वचन को हम देखेंगे जो जैतून वृक्ष के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, और वो बहुत महान वचन है। आइए हम देखेंगे जकारिया। प्रभु की बहुत स्तुति हो। कोटि 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 धन्यवाद। क्या धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर के भवन में पाया जाता है। धन्य है वो इंसान जिसको परमेश्वर ने जैतून वृक्ष होने का भाग्य दिया है, जिनको परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी खेती हो। हालेलुया। अब मैं पढ़ना चाहती हूँ, परमेश्वर की स्तुति हो। जकारिया 4 अध्याय की पहली आयत। फिर जो दूत मुझसे बात करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे कहा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक है। उनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नलियां है। दीवट के पास, सुनिए 3 आयत। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष है। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष है, एक उस कटोरे के दाहिने और दूसरा उसकी बाएं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बात करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वो जानना चाहता था कि ये दो जैतून वृक्ष क्या है, और उसका मीनिंग, उसका उत्तर मैं पढ़ना चाहती हूँ। 11 आयत, जकारिया 4:11। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिने बाई ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने के, हालेलुया, सोने के दोनों नलियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? तब उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। गौर से सुनिए 14 आयत। तब उसने कहा, उनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष है जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। हालेलुया, हाजिर रहते हैं। ये 2 जैतून वृक्ष वो है जो परमेश्वर के सन्मुख, कौन सा परमेश्वर? सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास खड़े रहने वाले ये 2 परमेश्वर के दूत हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, सखी बोला, जैतून वृक्ष ने सखी बोला कि मैं चिकनाहट से भरा हुआ हूँ। परमेश्वर मनुष्य दोनों के लिए आदरमान हूँ। ये सारी चीज छोड़कर क्या मैं वृक्ष के ऊपर डोलने आऊं? ना, मैं राजा बनना नहीं चाहता हूँ। और फिर और एक बात बताना चाहती, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 4 आयत। ये ही जैतून के पेड़ और दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं।
यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मैं न बरसे, और न उन्हें पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। प्रभु की बहुत स्तुति हो। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो, और ये दो जैतून वृक्ष जो परमेश्वर के अभिषिक्त संत हैं, जो दाएं और बाएं खड़े रहते हैं, उनके पास पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, जिसके द्वारा वो आसमान को बंद करते हैं, पानी का लहू बनाते हैं, उनके मुंह से आग निकलती है, और सारे शत्रु उस अधिकार के कारण नष्ट हो जाते हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ प्यारे भाई और बहनों, फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहती हूँ, परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो, तुम परमेश्वर की खेती हो, और उस खेती के अंदर मेरा और आपका जीवन जैतून वृक्ष के समान प्रभु देखना चाहता है, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर हो। परमेश्वर का आत्मा एलिया के पर वो सामर्थ के साथ था कि आसमान से अग्नि नीचे उतरकर वेदी और उसके बलिदान को भस्म किया। परमेश्वर का अभिषेक एलिया पर था, मुर्दा जिंदा हो गया। परमेश्वर का अभिषेक एलिया के पर था, यरदन दो भागा हो गया। एलिया के पर परमेश्वर का वो अभिषेक था, उसने कहा हे राजा आपके समय के अंदर ओ मेरे कहने के अनुसार बारिश गिरेगा, और 3.5 साल तक सूखापन आ गया, अकाल हो गया। फिर से उसने दुआ की और आसमान से बारिश आई। क्या कारण है? अभिषेक। क्या कारण है? वो प्रभु की खेती। क्या कारण है? वो परमेश्वर का जैतून वृक्ष। मूसा ने भी पानी का लहू बनाया, लहू का पानी बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मूसा पहाड़ पे जाता था, अग्नि, बिजली, गर्जनाएं होती थी, उसके पास प्रभु का अभिषेक था। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु कहता है कि अंतिम समय में मैं सब लोगों पर अपने आत्मा को उंडेलूंगा। और प्रभु आज सुनने वाले लोगों को कहता है कि तुम मेरे जैतून वृक्ष के नाई, मेरी खेती के समान तुम बढ़ो, और मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा, ताकि तुम शत्रुओं के पर जय पाओगे, आत्मा में बलवंत होगे, मेरे पवित्र स्थान की तुम दीवी बन जाओगे, दिया बन जाओगे, तुम जलते रहोगे, और मेरी महिमा तुम्हारे पर होगी। लेकिन अफसोस से वैसे लोग हो जो परमेश्वर की सेवकाई को छोड़कर अगर किसी पर राज करना बेहतर समझता है, वो इधर से उधर, हवा का झोंका आता है इधर, हवा का झोंका आता है उधर, और उसमें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आज हम परमेश्वर की खेती है इस पवित्र वचनों के द्वारा। हे भाई बहनों, परमेश्वर के हालेलुया अति प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह आपको इस जैतून वृक्ष के नाई, उसकी खेती के मुताबिक प्रभु आपको चिकनाहट से भर दे, उसके तेल से भर दे। आप और मेरा जीवन दाऊद की नाई उसके भवन के अंदर जैतून वृक्ष के समान बना रहे। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा करता रहे, क्योंकि हम परमेश्वर की खेती है। प्रभु आपको आज आत्मा से भर देना चाहता है। प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हारे पास नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं, मांगो और मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। आइए हम अपने आप को समर्पण करेंगे, ताकि हम हालेलुया और कोई अधिकार और कोई मान और कोई प्रशंसा के पीछे नहीं, लेकिन परमेश्वर के भवन के अंदर अभिषिक्त
होकर प्रभु की महिमा के लिए हम सदैव तैयार रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे जीवित परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आज प्रभु, सुबह के समय में आपका वचन हमारे पास आया और आप हमें कहते हैं कि तुम मेरी खेती हो, तुम परमेश्वर की खेती हो। हम कितने भाग्यवान प्रभु आपके बच्चे हैं। न हम हालेलुया निक्कमे वृक्ष, न हम हालेलुया कांटा, न हम घास, न हम किसी प्रकार के प्रभु जहरीला वृक्ष, लेकिन हम परमेश्वर, आप हमें आपकी खेती के मुताबिक जैत वृक्ष की आशीष दे रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ जितने भी भाई बहन प्रार्थना में जुड़े हैं, मेरी प्रार्थनाएं सबको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दो, ताकि हमारी जिंदगी हमारे लिए, कई लोगों के लिए और परमेश्वर के बीच में महिमा का कारण हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु बहुत आशीषित करे और आगे हम परमेश्वर की खेती के बारे में सुनेंगे। धन्यवाद।